मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आज बजट बहस का जवाब देंगी। इसके बाद 12 फरवरी में वो राज्यसभा में इस पर जवाब देंगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नोटिस। रूल 94C के तहत विपक्षी सांसदों ने किए हस्ताक्षर। प्रस्ताव पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए और प्रस्ताव में गलत तारीख को लेकर समूचे विपक्ष पर निशाना साधा। सूत्रों के अनुसार ओम बिरला अब लोकसभा नहीं जाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के बाद ही वो स्पीकर की चेयर संभालेंगे। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में 9 मार्च को चर्चा हो सकती है। 13 फरवरी को बजट सत्र के वर्तमान सेशन का आखिरी दिन। योगी सरकार आज पेश करेगी अपना 10वां बजट। इसका आकार 9 लाख करोड़ होने का अनुमान। महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण पर भी सरकार का ध्यान। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बल्कि सरकार की विकासशील सोच और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतिबिंब। केजीएमयू परिसर की मजारों पर नोटिस को लेकर एआईएमआईएम ने विरोध जताया। पार्टी ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि मजारे केजीएमयू से पहले की। एआईएमआईएम ने बुलडोजर कार्रवाई होने पर पूरे यूपी में आंदोलन की चेतावनी दी। शेख ताहिर सिद्दीकी ने कहा, हमारे सीनों पर बुलडोजर चलेगा तभी कोई मजार को छू पाएगा। सीएम योगी के कयामत वाले बयान पर मचा राजनीतिक घमासान। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि जब कुर्सी जाने का डर बढ़ता है तब वो सांप्रदायिक हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति को बनाए जाने पर सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले, सपना कयामत तक पूरा नहीं होगा। कानून तोड़ने वाले को दिखाएंगे जहन्नुम का रास्ता। का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं। पूर्व टीएमसी नेता और जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर किया पलटवार। कहा, मैं मस्जिद बनाकर रहूंगा, कोई रोक सके तो रोके। हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि वो मस्जिद बनाकर रहेंगे। इसको लेकर उन्होंने 1200 मौलवियों को न्योता भी भेज दिया है। 12 बजे से मस्जिद निर्माण का काम शुरू करने का दावा। बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति बनाने के दावे पर बवाल शुरू। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने कहा, मस्जिद बनाने पर ऐतराज नहीं, लेकिन बाबर के नाम पर बनाना बर्दाश्त नहीं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जारी किया लोकसभा का 6 दिन पुराना वीडियो। कहा, कांग्रेस को अपने घटिया बर्ताव पर गर्व। राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की किताब को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरा। कहा, नरवणे साहब पर यकीन करें या पेंगुइन पर विश्वास करें। किताब पर पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की पहली प्रतिक्रिया। पेंगुइन के बयान को बताया सही, पब्लिशर का दावा, अभी तक नहीं छपी किताब। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, बिना छपी किताब को राहुल ने पेश किया, उन पर हो कार्रवाई। शिखर धवन बने दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर। कहा, इस मिट्टी के लिए कुछ करना मेरे लिए गर्व की बात। असम में चुनाव से पहले सीएम हेमंत ने चला बड़ा दाव। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई समेत 3 नेताओं पर दर्ज कराया 500 करोड़ का मानहानि केस। चुनाव से पहले ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। बेरोजगारों को 1500 रुपए और किसानों को दिए जाएंगे 4000 रुपए। एसआईआर को लेकर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने ममता और कांग्रेस पर किया पलटवार। कहा, टीएमसी और कांग्रेस ने लोकतंत्र को गुमराह किया। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को एमपी एमएलए कोर्ट से मिली जमानत। 3 दिन पहले हुई थी गिरफ्तारी। प्रशांत किशोर के मोतीहारी जनसभा में जमकर हुड़दंग। समीक्षा बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं की दिखी नाराजगी। अजित पवार की कुर्सी छूते ही रो पड़ी सुनेत्रा पवार। ऑफिस में पदभार ग्रहण के दौरान पार्थ भी नहीं रोक सके अपने आंसू। बीएमसी मेयर पद का सस्पेंस खत्म। बीजेपी की ऋतु तावड़े का निर्विरोध मेयर बनना तय। शिवसेना के संजय गाड़ी के डिप्टी मेयर बनाने की संभावना। आज औपचारिक ऐलान। चंद्रपुर में बीजेपी की संगीता खांडेकर ने 1 वोट से जीता मेयर का चुनाव। कांग्रेस ने लगाया हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप। चंद्रपुर में बीजेपी और शिवसेना यूबीटी साथ आए। 1.25 साल मेयर का फॉर्मूला हुआ तय। 23 फरवरी से शुरू होगा महाराष्ट्र का बजट सत्र। 6 मार्च को मुख्यमंत्री फडणवीस पेश करेंगे बजट। आरएसएस के कार्यक्रम में सलमान खान की मौजूदगी पर बोले डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा, सलमान भी भारत के नागरिक, उनके संघ की सभा में जाने से परेशानी क्यों। भोपाल नगर निगम की लापरवाही का नया कारनामा। ब्रिज सीढ़ियों के बाद लगा अनोखा टावर। हाई टेंशन पोल के नीचे से जा रही सड़क, लोगों को हो रही है परेशानी। एमपी में मोहन सरकार की बड़ी और घोषणा। तलाकशुदा बेटी की भी अब पेंशन की हकदार। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों और कोच की कई साल की इनामी राशि रोकी। सोनीपत में खिलाड़ियों और कई कोच ने रोया अपना दुखड़ा। दिल्ली में लाडली योजना बंद। 1 अप्रैल से लखपति बिटिया की शुरुआत। नई स्कीम में पहले से ज्यादा लाभ का दावा।
सुप्रीम कोर्ट पॉक्सो और रेप मामलों में न्यायाधीशों के प्रशिक्षण और आदेशों की भाषा के लिए जारी करेगा दिशा निर्देश। संबल मामले में अनुज चौधरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली अंतरिम राहत। 9 जनवरी के आदेश पर लगाई रोक। अब 5 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। टिहरी गढ़वाल में आईएएस अधिकारी आर मीनाक्षी सुंदरम ने अपने पहली तैनाती वाली तहसील को लिया गोद। साथ ही सुधार और रोजगार पर भी बैठक। करनाल में सफाई कर्मचारियों को 7 महीने से नहीं मिला वेतन। सड़कों पर कूड़ा डालकर हाथों में झाड़ू लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। सूरत में एक घर से पति, पत्नी और बेटे के घर से शव बरामद किए गए। तीनों के शव अलग अलग कमरों से मिले। 4 दिन पहले ही सऊदी अरब की यात्रा से लौटे थे परिवार। मुजफ्फरपुर में बस और कार की टक्कर, 2 की मौत हुई। गैस कटर से निकाले गए शव। जौनपुर में पुलिस कर्मियों ने शोरूम से चुराया फोन। जेब से पुराने फोन निकालकर नए फोन से बदला। पटना के एक कमेटी हॉल और गोदाम में लगी भीषण आग। किस कारण से आग लगी है अभी स्पष्ट नहीं। अंबिकापुर में एक फर्नीचर शोरूम में लगी भयंकर आग। देखते ही देखते कई दुकानों में फैली आग, करोड़ों का हुआ नुकसान। अलवर में 4 दिन बाद 100 फीट गहरी खाई से निकली एलएनटी मशीन। ऑपरेटर का शव अब भी लापता। खाई में भरा है पानी को निकालने के प्रयास हो रहे हैं शुरू। बांकुड़ा में जर्जर स्कूल भवन पढ़ रहे 93 छात्र छात्राएं जान खतरे में डालकर रोज क्लास में आने को मजबूर हुए। सिंगरौली के हनुमान मंदिर से चोरों ने किया हाथ साफ। दानपेटी, मुकुट, गदा चोरी कर हुए फरार। बेतिया में सप्त क्रांति एक्सप्रेस में यात्रियों से की गई अवैध वसूली। घूसखोर टीटीई और इंचार्ज सस्पेंड किए गए। हैदराबाद में कार सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग, 3 कारें जलकर हुई खाक। टिहरी झील के आसपास निर्माण कार्य में रोजगार न देने से स्थानीय नाराज हैं। लोगों ने डीएम ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। हिमाचल के ऊना स्थित बरोटा गांव में सड़क और स्कूल जैसी सुविधाओं का अभाव। ग्रामीण सरकार से कर रहे हैं जहर देने की मांग। अहिल्यानगर में टूटी पाइपलाइन, खेतों में जाने वाला लाखों लीटर पानी बर्बाद हुआ। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। सोनमर्ग, गुलमर्ग और उत्तरी एवं दक्षिणी कश्मीर के कई अन्य ऊंचाई वाले स्थानों से बर्फबारी जारी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक बर्फबारी जारी रहने की जताई संभावना। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील। अभिनेता सोनू सूद और गुरमीत चौधरी राजपाल यादव के समर्थन में आए आगे। फिल्म इंडस्ट्री से उनकी मदद करने की अपील की। आमिर खान की रिक्वेस्ट पर अरिजीत सिंह ने गाया गाना। फिल्म एक दिन में दी अपनी आवाज, आमिर खान ने की पुष्टि। निक जोनस ने प्रियंका चोपड़ा की फिल्म वाराणसी की तारीफ की। कहा ये एक शानदार फिल्म है। टी सीरीज ने भूल भुलैया 2 और भूत बंगला विवाद पर सफाई दी। स्टूडियो ने फ्रेंचाइजी के किसी भी गलत इस्तेमाल पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।